दोस्तों को सलाम। पाकिस्तान की अशराफिया कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। कानून की धज्जियाँ तो उड़ चुकी, अब कोई धज्जी बाकी बची नहीं। इसके बाद तो पाकिस्तान की धज्जियों पर नज़र है। ऑफशोर मखलूक पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने का मंसूबा बना बैठी है। लंदन प्लान 2 पर अमल करने के लिए ऑफशोर घोड़े इत्तेहादी हैं, मगर ऑफशोर घोड़े लंगड़े हैं। हम डार्विन की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन, जो साइंस ऑफ एवोल्यूशन का बानी है। जब भी और जहाँ भी इर्तिका का नाम आता है, इर्तिका का जिक्र होता है, वहाँ चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने पेश की थी और इवोल्यूशन की साइंस का बानी चार्ल्स डार्विन है। डार्विन को मोहब्बत करने वाले लोग उसको डार्विन एज माई चार्ल्स कहते हैं, यानी डार्विन से मुझे मोहब्बत है। आज हम डार्विन की बायोग्राफी पर बात करेंगे। एक बच्चा पैदा हुआ लंदन के एक नवाही कस्बे में 1809 में। वालिद उसका डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन था और माँ अमीर घराने से थी, खुशहाल घराना था। डार्विन को बचपन में किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ था। हाँ, वो परेशान हुआ जब 8 वर्ष की उम्र में डार्विन की माँ का इंतकाल हो गया। वालिद ने डार्विन को स्कूल भेजा तो वो सही तरह से नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसकी ज़्यादा दिलचस्पी फितरत में थी। वो फूल इकट्ठे कर लाता था और इस तरह से पत्ते इकट्ठे करके ले आता था, तितलियाँ पकड़ता था। यानी नेचर में डार्विन की दिलचस्पी शुरू से ही ज़्यादा थी। उसके बाद डार्विन को एडिनबरा यूनिवर्सिटी में भेजा। वालिद की ख्वाहिश थी कि डार्विन डॉक्टर बन जाए और उसके क्लिनिक पर बैठ जाए, मगर डार्विन के जहन में फ़िलासफ़ी थी, साइंस थी। वो इतना बड़ा काम कर गया कि अब डॉक्टर भी डार्विन को पढ़ते हैं और समझते हैं। डार्विन ने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से
डिग्री ली नेचुरल हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ नेचर। ये 1831 में ग्रेजुएशन किया तो वहाँ से एक बहरी जहाज़ दुनिया के टूर पर जा रहा था। डार्विन के प्रोफेसर ने बीगल बहरी जहाज़ था ब्रिटिश नेवी का, जो दुनिया की तरफ जा रहा था। पूरी दुनिया का चक्कर उसने लगाना था। तो डार्विन को उसमें सीट मिल गई। डार्विन वापस लौटा 1836 में। तो 5 सालों के सफ़र में डार्विन ने बहुत सारे फॉसिल इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को देखा, मुख्तलिफ़ मौसमों को देखा, और डार्विन ने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ पौधे थे और मुख्तलिफ़ जानवर थे। ये डार्विन के लिए नेचुरल फिलॉसफी का एक बहुत अच्छा उसके लिए ये एक मतालिया था। तो वापस लौटा जब डार्विन, तो उसके पास बहुत सारे फॉसिल्स थे, पौधे थे, हड्डियाँ थीं, परिंदे थे। वो हर एक इलाके से वहाँ के जानवर इकट्ठे करता और उनको अपने बक्से में बंद कर लेता। तो उसके बाद डार्विन वापस लौट आया 1936 में, और वापस आकर उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर काम शुरू कर दिया। असल में वो 5 साल का जो सफ़र था और मतालिया था, उसमें डार्विन अपने नज़रिया इर्तिक़ा पर पहुंच चुका था। और उसने जो देखा, जो समझा, जो नतीजा अख़ज़ किया, वो ये था कि नेचुरल हिस्ट्री मौजूद है, यानी फितरत की अपनी एक तारीख़ है। और तारीख़ का मतलब ये है कि इर्तिक़ा है। और नेचुरल फ़िलासफ़ी में डार्विन इस नतीजे पर पहुंचा कि परिंदों और माहौल के दरमियान, हैवानात, जानदारों और माहौल के दरमियान एक ताल्लुक़ है। और इसको डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का असूल समझा, और इसी को उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया, जिसमें डार्विन ने बताया कि नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल फिलॉसफी है। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये है कि माहौल तब्दील होता रहता है, निज़ाम तब्दील होता रहता है, दुनिया तब्दीली के अमल में रहती है। और नेचुरल फिलॉसफी ये है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचुरल जस्टिस होता है, फितरत का इंसाफ है, और वो जानदार ज़िंदा बचते हैं और रहते हैं और कामयाब रहते हैं, जिनको नेचर सिलेक्ट करती है। और नेचर का इंसाफ ये है कि नेचर सेलेक्ट्स बेस्ट, बेहतरीन जो बेस्ट है वो फितरत का इंतखाब है, फितरत का कानून है। इसके बाद डार्विन ने 1859 में अपनी किताब शाया की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें डार्विन ने अपना नज़रिया इर्तिक़ा पेश किया। और 1871 में डिसेंट ऑफ द मैन शाया की, जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन
का नज़रिया पेश किया। और इस तरह डार्विन ने जो नज़रिया दिया, उसने साबका तमाम जो ख्यालात थे ज़िंदगी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, उनको तब्दील कर दिया। डार्विन ने ना सिर्फ बायोलॉजी और एवोल्यूशन को तब्दील किया, बल्कि समाज पर भी अपने असरात मरतब किए। 1882 में डार्विन मर गया और लंदन में उसको दफन किया गया। इसके बाद हम डार्विन के काम को देखेंगे मज़ीद तफसील के साथ कि उसने क्या क्या इर्तिका के हवाले से क्या काम किया, उस पर हम नज़र डालेंगे। आज के बाद नए मौजू पर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पर बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।